हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल तैयारी चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आज से एक नए सीरीज का शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है क्विज टाइम्स। अगर आप बीपीएससी की, चाहे आप बिहार एसआई की, चाहे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं सेलेक्टेड जीके के क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको बताना है उसका आंसर। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूं जो कि आज के सेट में 25 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, और क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ। आंसर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। 5 सेकंड में आप बताओ और अपने आप को जज करो कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए इस सेशन को आज शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वो क्वेश्चंस जो कि आप देख रहे हैं डिजिटल तैयारी चैनल पे मैं लेके आया हूँ। आज टॉप 25 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, आपको उसका उत्तर देना है। और तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग शिव के किस रूप को पूजा करते थे, किस रूप की पूजा करते थे। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग शिव के किस रूप की पूजा करते थे। आपको इसका उत्तर बताना है। मैं 5 सेकंड रुक के उत्तर लिखूंगा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग शिव के किस रूप में पूजा करते थे। तब इसमें इसका आंसर अब बता देता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा पशुपति शिव की। पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि दैमाबाद किस नदी के तट पर है। दोस्तों, दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। आपको बताना है कि दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता से है, किस नदी के तट पर है। अब मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको परवरा नदी, या अगर ऑप्शन में परवरा नदी नहीं हो तो गोदावरी नदी। दैमाबाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वह दक्षिणी, हाँ शायद दक्षिणी पुरा स्थल है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रंगपुर गुजरात के किस क्षेत्र में है। रंगपुर जो है कि गुजरात में वह किस क्षेत्र में पड़ता है, तो उसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मॉडरेट है। मैं नहीं कहूँगा कि इजी भी हैं चाहे बहुत ही टफ है, मॉडरेट है। आपको एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, खासकर बीपीएससी हो चाहे बिहार एसआई हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सौराष्ट्र क्षेत्र। सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। रंगपुर गुजरात के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राखीगढ़ी स्थल को की खोज किसने और कब की। आपको बताना है राखीगढ़ी की खोज किसने और कब की। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर अब मैं बता रहा हूँ। सूरजभान ने की इसकी खोज 1969 में। सूरजभान ने इसकी खोज कब की, 1969 में। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के सही जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर आप 25 में से 23 स्कोर करते हैं, चाहे 22 स्कोर करते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है हिस्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। वैदिक
सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, मैं समझा देना चाहता हूँ। या पूछना चाहता है कि वैदिक सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता है या शहरी सभ्यता है, किस प्रकार की सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है वैदिक सभ्यता। धान की भूसी के ढेर कहाँ से मिले हैं। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान की भूसी के ढेर कहाँ से मिले हैं। ये सब क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ज़्यादातर बुक में हमको ये सब चीज़ नहीं मिलती, बहुत कम सेलेक्टेड बुक में ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धान की भूसी के ढेर मिले हैं रंगपुर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। आप मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग बताइए, रिकॉल करिए। अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं आता है तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपको मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्जहोम पुरास्थल की खोज किसने और कब की। बुर्जहोम पुरास्थल की खोज किसने और कब की। 5 सेकेंड है आपके पास, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में इसकी खोज की। बुर्जहोम के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है और यहाँ से गर्तावास, जिसे गड्ढा घर भी कहते हैं, वो भी बुर्जहोम से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अलग से, मैं बता दिया आपको। कुछ पॉइंट होगा तो मैं उसको रिलेट करके बता दूंगा। यूनेस्को ने भीमबेटका को कब विश्व धरोहर में शामिल किया। भीमबेटका आपको पता होगा शैल चित्र के लिए है, तो यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो आपको इसे भी बताना है, मैं बता रहा हूँ, 2003 में। जी हाँ, 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। भीमबेटका से जुड़ी कुछ बातें हैं, मैं बता देता हूँ कि भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं, 500 गुफा हैं। कुल कितनी गुफा हैं, 500 गुफा हैं भीमबेटका में। यह किस लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए। शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और चित्र में कुछ चित्र पूछते हैं कि किस किस चीज़ का चित्र है, किस किस जानवर का चित्र है, तो हो जाएगा हाथी का, हो जाएगा सांभर का, हो जाएगा हिरण, हो जाएगा और बाघ हो जाएगा। बाघ हो जाएगा। तो ये चित्र भीमबेटका से मिलते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन दे देंगे इस किस जानवर का चित्र उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि का आविष्कार किन लोगों ने किया। प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि का आविष्कार किन लोगों ने किया, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन लोगों ने। सुमेरियन लोगों ने प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि का आविष्कार किया।
सुमेरियन सभ्यता, क्वेश्चन एक आता है कि सुमेरियन सभ्यता कहाँ की सभ्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो यह प्रथम लिपि का आविष्कार हुआ तो वह लिपि कौन सी थी, तो वह लिपि का नाम है क्यूनिफर्मा लिपि। क्यूनिफर्मा लिपि जो है उस लिपि का नाम है, सबसे प्राचीन लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि के बारे में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ मिला, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, गुजरात। धौलावीरा से मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ पे पड़ता है, एमपी में, और बागौर राजस्थान में। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा डेली आपके लिए इस तरह के सीरीज सेट और हर चैप्टर से हो। अभी तो फ़िलहाल हिस्ट्री से हैं, आगे भी हिस्ट्री से ही होंगे, उसके बाद आपको जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, सभी का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। और एक दिन में कोशिश करूँगा कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा और कहाँ है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों बौद्ध धर्म से है। स्तूप के बारे में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा और कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा केसरिया स्तूप, पूर्वी चंपारण बिहार। केसरिया स्तूप जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, यह अपने बिहार के पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कल्प वेदांग की रचना किसने की। आपको इसका आंसर बताना है, मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि ने कल्प वेदांग की रचना की। वेदांग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वेदांग की कुल संख्या कितनी है, 6 है। ये 6 कौन कौन से हैं, शिक्षा, दूसरा हो गया कल्प, तीसरा हो गया निरुक्त। निरुक्त का अर्थ होता है दोस्तों भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान निरुक्त का अर्थ होता है भाषा विज्ञान।
चौथा हो गया छंद, पांचवा हो गया ज्योतिष और छठा हो गया आपको व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरण्यक की संख्या कितनी है? अरण्यक की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरण्यक की संख्या है 7। अरण्यक का अर्थ होता है दोस्तों वन। इसका अर्थ क्या होता है? वन। अरण्यक जिस ग्रंथ का अध्ययन वन में, चाहे वह शांत जगह पे किया जाए, उसी को हम अरण्यक कहते हैं। तो अरण्यक की संख्या है 7। रामायण कितने कांडों में विभाजित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 7 कांड में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम कायस्थ जाति का उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। सर्वप्रथम कायस्थ जाति का उल्लेख। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपने उम्मीद है दे दिया होगा इसका आंसर। औशनम स्मृति में इसका आंसर होगा कायस्थ जाति का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया भाग के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीमूतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? एक है पृथ्वीराज रसो जो कि चंद्रवरदाई का है, और ये है पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक कौन है? आपको बताना है इसका आंसर। जायनक भट्ट। पृथ्वीराज विजय के लेखक जायनक भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिधम पिटक की रचना किसने किया? आपको बताना है। बौद्ध धर्म से है अभिधम पिटक। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मोगलीपुत्तिसस। मोगलीपुत्तिसस ने किया। और अभिधम पिटक के बारे में मैं बता देता हूँ कि यह जो है तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय संगीति में इसको लिखा गया। उसके बाद पूछेगा कि अभिधम पिटक जो है, यह अभिधम पिटक में किस चीज़ का वर्णन है? तो उसका आंसर हो जाएगा, अभिधम पिटक में वर्णन बौद्ध धर्म के दर्शन का। अभिधम पिटक में किस चीज़ का वर्णन है? बौद्ध धर्म के दर्शन का, या सीधे दर्शन का। सूत पिटक की रचना किसने किया? आपको बताना है सूत पिटक के बारे में। सूत पिटक की रचना किसने किया? सबसे पहले आप बताइए कि सूत पिटक यह जो है किस चीज़ पर आधारित पुस्तक है? सूत पिटक में क्या चीज़ है?
आदेश और सिद्धांत। बौद्ध धर्म के आदेश और सिद्धांत का वर्णन है। क्वेश्चन है, इसकी रचना किसने किया? तो इसकी रचना आनंद ने, जो कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। आनंद ने सूत पिटक की रचना किया। तो किस संगीति में किया? प्रथम संगीति में किया है इसका रचना। आइए अब 22 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि जैन धर्म से संबंधित नियमों का 23 नंबर में पढ़ने लगा। 22 नंबर में है कि जैन धर्म का सबसे प्रथम और प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का सबसे प्रथम और प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? आपको इसका आंसर बताना है। आगम। इसका आंसर हो जाएगा आगम, जो कि सबसे प्रथम और प्राचीन भी है। जैन धर्म से संबंधित नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? जैन धर्म में नियम का जो बात करेगा वह किस ग्रंथ में है? इसका आंसर आपको बताना है। अब मैं बता देता हूँ। आचरांग सूत्र में। आचरांग सूत्र में जैन धर्म के नियमों का उल्लेख है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, वो किस दर्रा से भारत में आया? वो किस दर्रा से भारत में आया? आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन। खैबर दर्रा से सिकंदर भारत में आया था 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करने, खैबर दर्रा से। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर का कि एलिफेंटा की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? आपको धर्म बताना है। एलिफेंटा की जो चित्रकला है वह किस धर्म से संबंधित है? तब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। शैव धर्म से संबंधित है। अगर पूछे एलिफेंटा की जगह एलोरा पूछे तो यह किस धर्म से हो जाएगा? यह तीनों धर्म से है, जैन, बौद्ध और हिंदू। जैन, बौद्ध और हिंदू। अगर पूछे आपसे अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये 25 क्वेश्चन? मैं काफ़ी स्लो में करवाया, कोशिश करूँगा आगे आने वाले वीडियो में मैं फास्ट में आपको ये करा दूँ। तो दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा, चाहे पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।